Hello students, we are discussing question number 137 of our challenging problem series. तो इस चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज जो है उसमें मैच द कॉलम का क्वेश्चन है और यहाँ पर 4 कॉलम से यानी कि 4 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, पहला जो सवाल है उसमें दिया हुआ है कि ए बी सी आर इन ए पी। तो अगर ए बी सी ए पी में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो जाता है। ओके, और उसके बाद में दिया है कि 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस ए नहीं, 1 प्लस ए 2 प्लस बी एंड 1 प्लस सी ये जीपी में है। तो यानी कि जो बीच वाला टर्म होता है ना, उसका स्क्वायर इक्वल टू जो बाकी जो टर्म बच गए अगल बगल वाले क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b है ना, होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा 1 प्लस सी प्लस ए सी, मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमको चाहिए ए सी किस नंबर से बड़ा है वो, है ना, ए सी ग्रेटर देन इस टाइप का इनइक्वलिटी आना चाहिए। तो ए सी को छोड़ दो, बाकी सबको जो है कन्वर्ट कर दो। तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर बी में एक क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है तो हमको ए प्लस सी को उठा देना चाहिए। ए प्लस सी को यहाँ से 2b लिख देंगे। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है, दिख भी रहा है ना यहाँ से कि इस टाइप से होना चाहिए ना। तो 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस सी हो जाएगा 2b प्लस ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू, बाकी को एल एच एस में लिख लो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3। और इसको आप लिख सकते हो कि बी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से जो ए सी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। बी का वैल्यू अगर -1 होगा तो 2 हो जाएगा। तो बट इसने बोला है कि इस ग्रेटर देन के, तो 2 हो जाएगा। इक्वल टू आप कंसिडर मत कीजिए, और तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्यू इसका आंसर सही होगा, मतलब ए को क्यू से मैच कर दिया जाएगा। फिर अगला जो बी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको दोनों तरफ से सोल्व किया जा सकता है इस सवाल को। ठीक है, कैसे, मतलब कि अगर यहाँ पर हम 1 - x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये इस तरह से बनेगा कि 1 - x स्क्वायर 1 - x मल्टीप्लाई में पूरा रहेगा ये 1 + एक्स स्क्वायर ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मतलब ये वापस इस तरह से बन जाएगा फिर ये कि 1 - x⁴ बन जाएगा। फिर जब एक्स 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - x 8 बन जाएगा, यानी कि x 8 होता है 2 का क्यूब। तो इस तरह से चल रही है चीज़ें कि लास्ट में जब 1 - x⁴ 2 पावर 7 बनेगा, यानी कि 128 बनेगा। तो ये 1 + x⁴ 128 जिसको मैं 2 पावर 7 लिख रहा हूँ, और डिवाइड बाई 1 - x, लास्ट में एंड में ऐसा आ जाएगा एल एच एस में, LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में। इसको हम लिख सकते हैं x - 2 पावर 8 हो जाएगा ना ये। ठीक है, ओके, और 1 - x, यानी कि 1 - x⁴ 256 हो जाएगा ये। अब जो RHS में दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है कि आपको सिग्मा लगाना है, सम करना है x⁴r का, और r = 0 से n है, और x⁴r लिखा हुआ है। तो देखो r = 0 रखा तो 1 आ गया, फिर r = 1 रखेंगे तो x⁴1 एक्स स्क्वायर, इस तरह चलता है, एक जीपी चलता रहेगा, मतलब जीपी बन जाएगा x⁴n तक। और इसको अगर हमने जीपी लगाया तो 1 - x⁴n+1 अपॉन 1 - x होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इक्वल कब होगा, जब n+1 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू यहाँ से 255 आ गया। ठीक है, और हमको फाइंड करना था n - 250, तो 5 बच जाएगा भैया ना, 5 बच जाएगा, यानी 5 इज द आंसर, 5 इज द आंसर, यानी कि एस पार्ट आ जाएगा बी का। फिर हम यहाँ पर सी पार्ट को सोल्व करते हैं, और सी पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो बी पार्ट था। सी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। सी पार्ट में इस तरह से दिया हुआ है कि an = n² प्लस an-1। ठीक है, मतलब कि अगर आपको जो है a2 निकालना होगा तो यहाँ से निकालेंगे। a1 1 दिया हुआ है,
और करना क्या है हमको, A1 से लेकर के A10 तक सबका सम कर देना है ना। A1 से लेकर के कहाँ तक, A10 का सम तक का सम कर देना है, और डिवाइड बाय 10 कर देना है, फिर इसका स्क्वायर रूट ले देना है। ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो A1 तो आपको पता ही है 1 है, बट A2 अगर निकालना होगा तो A2 के लिए क्या करोगे, ये जगह 2 स्क्वायर प्लस 1 है ना, मतलब इसमें n की जगह 2 लिख दोगे, तो प्लस A1 आएगा, A1 का A1 है तो 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख दो। फिर अगर आपको A3 निकालना है, सपोज करो A3 निकालना है, ठीक है, A3 निकालना है तो उसमें आप क्या करोगे, ये 3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे आ जाएगा A2, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस A2 कितना लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आपके बात जो है खोपड़े में एकदम आ गई होगी, है ना, चमक गया होगा बल्ब। क्या चमका होगा कि जिसे A1 है वो 1 का स्क्वायर है, फिर A2 जो है वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है। यानी कि अगर हम बात करें ए आर कोई हम एक नंबर डिफाइन कर लेते हैं, वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कहाँ तक होगा, आर के स्क्वायर तक, ठीक है। और इसका अगर सम क्या करें तो ये हो जाएगा आर इंटू आर प्लस 1, अगर सिग्मा लगाया जाए तो आर इक्वल टू 1 से कहाँ तक, एन तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमको समेशन कहाँ तक करना है, समेशन करना है हमको 10 तक, 10 तक करना था, तो 10 तक डायरेक्ट 10 लिख लेता हूँ मैं ना, तो फॉर्मूला तो लिख देता हूँ पहले, एन इंटू एन प्लस 1 2n+1 और डिवाइड बाई 6 इज द फॉर्मूला, एंड नाउ वी कैन पुट n इक्वल टू 10, तो 10 रख दिया, तो 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6, और 3 को यहाँ पर रख 3 से इसको कट किया तो ये हो जाएगा 7, एंड 3 से ये 2, 2 से 10 5 टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना था, इसको डिवाइड करना था 10 से, कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या, n इंटू एन प्लस 1 2n+1, मे बी समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये तो क्या होगा, एक मिनट, हाँ गड़बड़ समझ में आ गया, ये तो हमने ए आर, अच्छा ये तो ए आर का सम किया अभी हमने, एक मिनट, ये जो वैल्यू है ना ए आर इक्वल टू, वो ये है कि आर आर इंटू आर प्लस 1, हाँ ये गड़बड़ है, 2r+1 डिवाइड बाई 6, ये तो ए आर आया है। अब इसका समेशन लगाना, इस पे समेशन लगाना है हमको, ठीक है। आर इक्वल टू कहाँ से, 1 से लेकर के 10 तक, तो ये हो जाएगा समेशन लगेगा, इस पूरे पर समेशन लगेगा। तो यहाँ पर 6 तो बाहर लिखना है, और अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो पूरा मल्टीप्लाई होगा ये, यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2r+1, ठीक है। इस पर पूरा समेशन लगेगा 1/6 आर इक्वल टू 1 से 10, ये हो जाएगा 2r³ प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r² यानी कि 3r² प्लस आर, ठीक है। तो अगर समेशन लगाया जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और इसका समेशन हो जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 6, तो डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3r² हो जाएगा, आर इंटू आर प्लस 1, फिर 10, आर की जगह 10 लिख दो, 10 इंटू 10+1 एंड 21 डिवाइड बाई 6, आर इंटू आर प्लस 1 यानी कि 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। ओके, इसको पूरा सोल्व कर लेंगे, फिर पूरा सोल्व करने के बाद में डिवाइड बाई कितना था, 10 था, ओके 10 था, तो इसको 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और 10 हर एक टर्म में दिख भी रहा है, और फिर रूट ले देंगे, तो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट जो आंसर निकल के आएगा वो 11 निकल के आएगा, ओके। तो इस तरह से इस सवाल को सोल्व किया जाएगा, और भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक और तरीका है ना,
बट हाँ, कैसे भी कर लो यार, है ना, इतना कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं कि आपको बहुत सारे तरीके देखने की जरूरत है, बट हाँ, जिससे भी जल्दी आंसर आए वो तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, ये तरीका भी कोई ऐसा कुछ इतना मतलब टफ या ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर डी की, अगर डी पार्ट की बात करते हैं तो देखो, डी पार्ट का पहले सीक्वेंस जो हमको समझना पड़ेगा कि लिखा क्या हुआ है। तो न्यूमेरेटर में तो 1 4 9 16, तो आप समझ गए कि ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं, इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो अगर नेचुरल नंबर मान लें तो एन स्क्वायर लिखा हुआ है न्यूमेरेटर में। बात की जाए डिनोमिनेटर की, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि 500। यहाँ पे 3 ऐड किया गया, तो 3 इंटू इसको 1 का स्क्वायर मान लेते हैं। यहाँ 24, 500 में 24 ऐड किया गया ना भाई, सब में 500 में ऐड हो रहा है सब कुछ चीज़ें। तो इसमें क्या कर लोगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। एक मिनट। 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब ऐड हो रहा है भाई। 8 इंटू 3 24 होगा, फिर 3 इंटू 3 का क्यूब, जो कि हो जाएगा कितना। ठीक है, समझ गए आप। तो यानी कि ये इसका जनरल टर्म आ जाएगा टी एन। टी एन बोल दो, ए एन बोल दो, है ना। ठीक है, ये तो हो गया इसका जनरल टर्म, एन स्क्वायर अपन 500 प्लस 3 n क्यूब। अब हमको बताने का लार्जेस्ट टर्म। ठीक है, डी पार्ट की बात कर रहे हैं, टी एन आ चुका है, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 500 प्लस 3 n क्यूब। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, डी बाई डी एन, एन के रेस्पेक्ट में। और डेरिवेटिव निकालने के बाद में उसको जीरो करना है। जीरो करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगा एन का, ठीक है, वो वैल्यू पर हमको क्या मिलेगा, टी एन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि वो वैल्यू इंटीजर ही आए। ठीक है, जैसे कि इस केस में मैं बात करूँ तो आप जब आप यहाँ से इक्वल टू इसको जीरो करोगे तो 6 से 7 के बीच में आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर लेना, जहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिलना चाहिए ना। मैक्सिमम के लिए बात करें, लार्जेस्ट टर्म निकालना है। तो हो क्या रहा होगा कि जैसे ये ग्राफ है, एन और टी एन में ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, टी एन इज ए जनरल वैल्यू ऑफ जनरल टर्म। तो ग्राफ इस तरह से बनेगा कि पहले तो वैल्यू जो है बढ़ेगा, जैसे एन अगर जीरो है, जीरो तो पुट करना नहीं है, बट जैसे मान लो इस तरह से वैल्यू ये बनेगा, ग्राफ बनेगा मतलब। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जैसे आपने अगर यहाँ पर रखा, सपोज कीजिए एन इक्वल टू 1 रख दिया, कुछ वैल्यू यहाँ मिलेगा, जैसे इसको T1 बोल दिया। ठीक है, तो इस सवाल में हो क्या रहा होगा कि आपको वैल्यू जो मिलेगा वो एन इक्वल टू 6 और 7 के बीच में मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। एग्जैक्टली कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ऐसा कोई इंटीजर नहीं आएगा जिस पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, है ना। ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं, फिक्स नंबर नहीं होगा। तो आप अब पता कैसे लगाए कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली 6 और 7 में से कोई होना चाहिए, क्योंकि 5 तो यहाँ रह जाएगा, 5 का वैल्यू तो T5 तो यहाँ रह जाएगा, और T8 यहाँ रह जाएगा, है ना, n इक्वल टू 8 के लिए। तो T6 और T7 में से बताना पड़ेगा। तो वो तो वैल्यू पुट करके ही देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आप T6 निकाल लीजिए, T6 निकालेंगे तो 36 अपॉन 500 प्लस 3 इंटू 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216। ठीक है, एंड T7 अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 49 अपॉन 500 प्लस 3 इंटू 7 का क्यूब होता है 343। अगर मैं सही हूँ तो ये होना चाहिए, है ना, शायद ये होता है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो जो बड़ा वैल्यू है वो है T7 वाला। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू ये हो जाएगा इसका 49 अपॉन 500 प्लस 3 इंटू 343। ओके, तो अच्छा ये पूछ रहा है कि यहाँ पर टी क्या होगा। ठीक है, टी का वैल्यू पूछ रहा है, तो टी का वैल्यू पूछ रहा है, इफ द लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस
इज टी, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसको टी के इक्वल कर देना। तो इसको आप क्या करोगे, वन कितना लिखा, 15, टी का वैल्यू पूछ रहा है, 1529 टी/7, 1529/7 इक्वल टू, ये हो जाएगा 49 अपॉन, ये जो बनेगा 3 × 3 9 बन गया, और 2, और ये हो जाएगा 0 + 500। तो अगर इसमें अगर हम ऐड करें 500 तो ये आ जाएगा 9 और 2 और ये 5 और ये 1। तो टी का जो वैल्यू आएगा यहाँ से हो जाएगा 49 × 7 आपको 1529 × 1529। ये कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ अजीब नहीं लग रहा है? द लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज टी, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे इक्वल टू नहीं करना, लार्जेस्ट टर्म टी है, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। लार्जेस्ट टर्म का वैल्यू जो टी है, यानी कि जो टी है, ये जो टी आएगा उसको यहाँ रखना है, इसको उठाओ, ये उठाना है हमको। ओके, दिस विल बी रिमूव्ड एंड वैल्यू ऑफ टी, अब वो टी रख दो वहाँ पर, 1529/7 में रख दो वैल्यू ऑफ टी, जो कि हो जाएगा 49/1529। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 आ जाएगा, इसका वैल्यू निकालना था जो कि 7 आ गया, यानी कि आर ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो डी का मैच हुआ किससे, इस वाले से। ओके, इस तरह से हमने ये डिस्कस किया क्वेश्चंस। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आप सबके लिए 138। ठीक है, तो इसको ट्राई करना है, और 137 काफ़ी सारे बच्चों ने सोल्व किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप मैच द कॉलम टाइप के सवाल भी डिस्कस कर सोल्व कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और ट्राई करना इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि भाई 4 सवाल थे इसमें मैच द कॉलम में, कोई एक पार्ट में आप रह गए होंगे, 2 पार्ट में रह गए होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर एक पार्ट भी आपने सोल्व किया है तो तब भी आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और इतना एफर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ती है। तो अगर मैथ कॉलम में आपने एक पार्ट भी सोल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। तो जिन बच्चों ने सोल्व किया वन क्वेश्चन नंबर 137, उनके नेम जो है प्रियांश कुमार, हर्षित वर्मा, आर्यन, और अनमोल, अभिनव पीजे, धानविन एंड आयुष गुप्ता। आयुष गुप्ता ने सबसे पहले सोल्व किया था ठीक है, जस्ट जोकिंग, बट ये मैटर नहीं करता कि कौन पहले कर रहा है, बट हाँ, अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोल्व करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही।